ये कहानी आपको सिखाएगी, अगर ज़िंदगी में आपका भी कभी सपना टूटा है तो वापसी कैसे करनी है, ज़िंदगी में नया सपना कैसे देखना है, उसको पूरा कैसे करना है। तो स्पेन का एक 10 साल का लड़का था जिसका ये सपना था कि वो फुटबॉलर बनना चाहता था। उसने अपने पेरेंट्स को जाकर के बताया कि पापा देखना, एक दिन मैं स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा, नंबर 1 गोलकीपर बनूंगा, क्योंकि उसे गोल कीपिंग करना बहुत पसंद था। उसने अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने उस पर भरोसा किया। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए कोचिंग लगवा दी। वो फुटबॉल के मैदान में जाने लगा। कोच साहब से मिलने लगा। कोच को बोलने लगा, देखना एक दिन मैं स्पेन का बड़ा फुटबॉलर बनूंगा, जो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा क्लब है, रियल मैड्रिड, वहाँ से गोल कीपिंग करूँगा। तो कोच ने देखा कि उसका जो स्टूडेंट खेलने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है, उसके आंखों में एक अलग ही चमक है। उसका सपना है। कोच ने भी पूरी शिद्दत के साथ उसको सिखाया, उसको तैयार किया। वो 10 साल का लड़का कब 20 साल का हो गया मालूम ही नहीं चला। और इन 10 साल परफॉर्मेंस दी, कमाल की गेम्स खेले। एक ऐसा दिन आने वाला था कि उसे रियल मैड्रिड वाले उसे अपने में शामिल करने वाले थे। लेकिन उस दिन के आने से पहले ही एक वो शाम में अपने दोस्तों के साथ मैं घूमने जा रहा था कार में, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयानक हुआ कि लड़का हॉस्पिटल पहुंच गया। और फिर डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स से बताया कि आपके बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से को पैरालिसिस हो चुका है, लकवा मार चुका है और आपका बच्चा अब कभी भी चल फिर नहीं पाएगा। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है। इस बच्चे के पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे का इतना बड़ा सपना टूट गया था। उन्होंने जाकर के अपने बच्चे से बात की, उसे समझाया कि बेटा, अब आपके आने वाली ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होने वाली है। उस लड़के को जब मालूम चला तो हिल चुका था। उसके लिए इसके सारे सपने टूट गए थे। उदास था, मायूस था। अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा आगे। 18 महीने तक ये लड़का हॉस्पिटल तक था। आप सोचिए कि जो 18 महीने हॉस्पिटल में रहेगा तो उसके दिमाग में क्या क्या चलता रहेगा, कितने सारे नकारात्मक विचार आएंगे। उसके साथ भी यही हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे लग रहा था कि उसे लाइफ में सकारात्मक विचार के साथ वापसी करनी है। तो उस लड़के ने जो उसको खाली समय में उसे हॉस्पिटल में मिला था, उसका सही उपयोग करना शुरू कर दिया। गाने लिखना शुरू किया, कविताएं लिखना शुरू की। उसे लिखने का शौक था। लिखता चला गया, धुन बनता चला गया, उन्हें गुनगुनाने लगा। उसका जो दिमाग था वो फुटबॉल से हट करके म्यूजिक की तरफ आने लगा। उसे लगने लगा कि उसे अब म्यूजिक में कुछ करना है। आप सोचिए, वो लड़का जो अभी हॉस्पिटल में है, वो अब नया सपना देख रहा था। आपको यही यकीन नहीं होगा, 5 साल के बाद में उसका एक गाना आता है जो कि पॉपुलर हो जाता है। वो गाना है लाइफ गोज ऑन दी सेम। और ये लड़का स्पेन का बहुत पॉपुलर सिंगर बन जाता है। इनका नाम है जूलियो इलेसिस। इनकी सच्ची कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है। इनकी अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा एल्बम बिक चुका है, कई भाषाओं में गाने गए हैं। और ये बातें बताते हैं कि अगर लाइफ में एक सपना टूट जाता है तो जूलियो इलेसियस से सीखिए, नया सपना देखना शुरू कीजिए और उस नए सपने के लिए मेहनत